मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया भूमि पूजन। रुक करते हैं खबरों की तरफ। राज्यपाल रमेन टेका विजयदशमी के अवसर पर राजभवन में आयोजित शस्त्र पूजा और हवन में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही राज्यपाल ने देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। उन्होंने राजभवन परिसर में विधिवत शस्त्र पूजा की और उन्होंने राजभवन सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को विजयदशमी और दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि असत्य पर सत्य की जीत का ये त्यौहार जो है वो हमें अहंकार और अधर्म का नाश करने की सीख देता है। हमें दशहरे के इस पावन पर्व पर सत्य की राह पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर प्रथम महिला रानी डेका ककोटी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महानवमी पर्व के अवसर पर रायपुर के फाफाडीह और साथ ही भनपुरी के कक्ष कड़वा पाटीदार समाज और कक्ष गुर्जर क्षत्रिय समाज द्वारा सजाए गए दुर्गा पूजा पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री ने भनपुरी के पाटीदार समाज भवन परिसर स्थित लक्ष्मी नारायण उमिया मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की है। पाटीदार समाज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज पाटीदार समाज द्वारा 50वां दुर्गा पूजा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। सभी को नौवीं तिथि की बहुत बहुत बधाई। मैं समाज का आभार व्यक्त करता हूं कि आज हमें यहां पर पाटीदार समाज द्वारा आमंत्रित किया गया है। 50 साल से पाटीदार समाज द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा, पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल और बीजेपी रायपुर जिला अध्यक्ष जयंती भाई पटेल और कक्ष कड़वा पाटीदार समाज और कक्ष गुर्जर क्षत्रिय समाज के लोग उपस्थित रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महानवमी पर्व के अवसर पर रायपुर के शंकर नगर में संकल्प दुर्गा उत्सव समिति द्वारा सजाए गए दुर्गा पूजा पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की और खुशहाली की कामना की है। इस अवसर पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और वरिष्ठ बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव, पूर्व विधायक नवीन मार्केडेक और साथ ही राजेश गुप्ता सहित संकल्प दुर्गा उत्सव समिति के सदस्य और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में राज्य के 4 नवीन मेडिकल कॉलेज के भवन के लिए निविदा जारी कर दी गई है। राज्य में जांजगीर चांपा, कबीरधाम, मनेन्द्रगढ़ और दंतेवाड़ा के गीदम में 4 नवीन मेडिकल कॉलेज बनेंगे। इसकी प्लानिंग, डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग और निर्माण कार्य के लिए लगभग 1020 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ई टेंडर जारी होने पर स्वास्थ्य श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का इजाफा करना है ताकि राज्य के युवाओं के साथ ही प्रत्येक वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और स्थानीय लोगों को इलाज के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सके। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर नेहरू चौक स्थित कार्यालय में जन दर्शन में क्षेत्र के परिवारजनों से मुलाकात की है। इस दौरान उनकी समस्याएं गंभीरता से सुनी गई और समाधान के लिए आश्वस्त किया गया है और जन दर्शन में कई समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। अन्य आवेदनों के समाधान के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जन दर्शन में बटांकन मामले का आवेदन मिला है और जिसका उप मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लिया है। उन्होंने मनेन्द्रगढ़ एसडीएम को मामले के निराकरण के लिए तत्काल निर्देशित किया है। उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि बिलासपुर संभाग के लोगों से मुलाकात के दौरान हमेशा की तरह सार्थक संवाद हुआ है और इस संवाद के जरिए उनकी समस्याओं का समाधान किया गया और उनको ये भी बताता है कि बीजेपी सुशासन की सरकार है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज बिलासपुर के लखीराम
अग्रवाल ऑडिटोरियम में आवास मेला में शामिल हुए। उन्होंने जिले के 36,663 आवासहीन ग्रामीण परिवारों को आवास का स्वीकृति पत्र देकर खुशियों की गारंटी दी। उन्होंने ऐसे हितग्राहियों जिनके आवास पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें प्रतीकात्मक रूप से घर की चाबी भी भेंट की गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुख्य अतिथि के रूप में आवास मेला को संबोधित करते हुए कहा कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका स्वयं का मकान हो। प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों के सपनों को साकार करने वाली योजना है और हर गरीब के सपने को सरकार ने अपना सपना बना लिया है। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज खैरागढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा और सिविल लाइन में पूर्व सांसद देवव्रत सिंह की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। इस मौके पर उन्होंने खैरागढ़ शहर के अलग अलग वार्डों के 39.50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 4 सामुदायिक भवनों का भूमि पूजन किया। उद्योग मंत्री देवांगन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण सदैव लोगों को अपनी धरती माता के लिए समर्पित भाव से कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि जनमानस की आकांक्षा थी कि पूर्व सांसद देवव्रत सिंह की प्रतिमा का दशहरा पर्व से पहले अनावरण हो और हमने जनमानस की आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। कोंडागांव के बफना ग्राम कोंडागांव से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर बसा है, जहां पर इन दिनों धूमधाम से दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। यहां पर 12 अक्टूबर को रावण दहन की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। 5 दिवसीय रामलीला का आयोजन भी किया जा रहा है। रामलीला का ये आयोजन 1985 से स्थानीय युवकों की टोली ने प्रारंभ किया है, जो कि आज भी भव्यता के साथ प्रतिवर्ष जो है वो संचालित हो रहा। नवयुवक रामलीला मंडली के पदाधिकारियों ने बताया कि इस रामलीला आयोजन के लिए शासन प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिलता है और साथ ही ग्रामीणों के सहयोग से स्थानीय नवयुवकों के प्रयासों से हम कार्यक्रम को भव्यता के साथ दिखाने का प्रयास करते हैं। कवर्धा विधायक और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वनांचल क्षेत्र के निवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए शिल्पी रेखागार और सालेवार मुख्य जिला मार्ग सड़क का नवीनीकरण और उन्नयन कार्य का विधि विधान से पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया है। उप मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहली बजट में इस सड़क के लिए 9 करोड़ 65 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। शिल्पी रेखागार सालेवारा मुख्य जिला मार्ग सड़क का नवीनीकरण और साथ ही उन्नयन कार्य से भी क्षेत्र के सैकड़ों लोगों के गांवों के जो आवागमन को सुगम बनाया जा सकता है और इस सड़क के निर्माण से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं रायपुर में परंपरागत तरीके से विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा किया गया है और साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने सपरिवार पूजा की है और इस अवसर पर जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे और इस दौरान हर्ष फायरिंग भी की गई है। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस उत्सव पर पुलिस अधीक्षक ने सभी को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी है। भारी भरकम कैश के साथ 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जांच के दौरान एक कार से करोड़ों की राशि ले जाते हुए चिल्फी पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक कार से 2 करोड़ 27 लाख लेकर मध्य प्रदेश के मंडला से रायपुर जा रहे थे। गुप्त सूचना पर पुलिस ने नाकेबंदी कर दोनों युवकों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस दोनों युवकों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी हुई है। बेखौफ युवकों का हमला हवा में, आपको बताते चले कि तलवार लहराने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस संबंध में पुलिस जांच कार्रवाई करने में जुटी हुई है। अंबिकापुर के इमलीपारा में 2-3 युवकों के तलवार लहराने का वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक तलवार लहरा रहे हैं। आरोपी युवकों की तरफ से बेखौफ होकर की जा रही इस हरकत को आसपास के लोग भी बड़े ध्यान से देखते रहे। युवकों द्वारा तलवार लहराने का सीसीटीवी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के दिशा निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पाटले और नगर पुलिस अधीक्षक योगेश साहू के पर्यवेक्षण में अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत थाना मौदाहापारा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साइबर सुरक्षा और जल संरक्षण को लेकर रायगढ़ नगर निगम ऑडिटोरियम में गुरुवार को एक कार्यशाला आयोजित हुई है। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया है और जबकि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य लोगों में साइबर सुरक्षा, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना था और जिला रायगढ़ सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार जैन, कलेक्टर कार्तिकेय गोयल और साथ ही पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल और पुलिस प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने कहा कि साइबर जागरूकता, जल संरक्षण ये दो ऐसे विषय हैं जो आज के समय में हम सभी के जीवन से सीधे तौर से जुड़े हुए हैं। साइबर अपराधों से बचाव के लिए इसके बारे में जागरूक होना सबसे महत्वपूर्ण कड़ी भी है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि साइबर अपराधों का दायरा जिस तेजी से बढ़ा है, लोगों के बीच सतर्कता का स्तर उसी अनुरूप बढ़ाना आवश्यक भी है। आज के डिजिटल युग में अगर समझदारी से काम न लिया जाए तो एक क्लिक में आदमी अपनी सारी जमा पूंजी गंवा सकता है। शासन प्रशासन अपने स्तर पर ऐसे अपराधों पर लगाम लगाने और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कार्य कर रही है। ये पूरा मामला रायपुर से है, जहां पर पुलिस ने निजात अभियान चलाया है। नशे के विरुद्ध ये विशेष अभियान चलाया गया है। नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त थाना और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही नारकोटिक्स एक्ट पर प्रभावी कार्रवाई करने को लेकर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया गया है। साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामग्री बिक्री करने वालों और सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला रायपुर से है, जहां पर अवैध नशे के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त एक्शन चला रही है। पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आपको बताते चलें कि नशे के विरुद्ध निजात अभियान चला रही है, जिसके तहत रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपात्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी पर कार्रवाई करने और इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने का आवश्यक निर्देश दिए हैं। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा नशे के विरुद्ध निजात अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपात्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर कार्रवाई करने और इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिस पर समस्त पुलिस राजपात्रित अधिकारियों और ACCU थाना प्रभारियों की टीम द्वारा मुखबिर लगाकर पेट्रोलिंग और सूचना संकलन कर नशे का कारोबार करने वाले कारोबारियों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।
रायपुर पुलिस की तरफ से जिले में साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत व्यापक साइबर जन जागरूकता अभियान जोर शोर से शुभारंभ किया गया है। इसी क्रम में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक सतीश पुरिया और एसीसीयू के नेतृत्व में गुड़ियारी स्थित मारुति मंगलम भवन में गुड़ियारी रास गरबा उत्सव समिति के सदस्य श्रवण शर्मा, वीरेंद्र परक और साथ ही अन्य के द्वारा आयोजित रास गरबा कार्यक्रम में एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम और हेल्पिंग हैंड केयर फाउंडेशन के पदाधिकारी बबीता अग्रवाल और साथ ही सुनीता पांडे के तत्वाधान से साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा के तहत साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि रायपुर से हैं, जहां पर साइबर ठगी के बचाव के बारे में यहां पर जानकारी दी गई है। आपको बताते चलें कि साइबर अपराध लगातार बढ़ रहा है और जिसको लेकर बड़ी संख्या में यहां पर लोग भी पहुंचे, जहां पर साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा चलाया गया है और इस दौरान लोगों को तमाम तरह की टिप्स दी गई और लोगों को लगातार इस तरह से जागरूक भी किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए थे, जहां पर इस कार्यक्रम को चलाया गया। साइबर जन जागरूकता अभियान से जोर जोर से जो ये शुभारंभ है उसका भी शुभारंभ किया जा रहा है और इसी क्रम में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक सतीश पुरिया और नेतृत्व में गुड़ियारी स्थित मारुति मंगलम भवन के गुड़ियारी रास गरबा उत्सव समिति के सदस्य भी मौके पर मौजूद रहे हैं। प्रार्थी नीलेश कुमार वाधवा रिपोर्ट दर्ज कराया गया, जहां पर दीनदयाल चौक तिल्दा में प्रार्थी का प्लाईवुड का दुकान है। 24 सितंबर की रात लगभग 8 बजे अपनी दुकान बंद करके घर चला गया था। जब अगले दिन सुबह दुकान आया तो देखा कि दुकान के शटर में ताला जो लगा हुआ था वो टूटा हुआ था और दुकान के गल्ले में रखा नकदी रकम जो थी वो 14,000 रुपए लॉकर तोड़कर गायब मिला है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। आपको बताते चलते हैं कि तिल्दा नेवरा में ताला तोड़कर दुकान से चोरी का ये पूरा मामला सामने आया है और यहां पर इस पूरे मामले पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और यहां पर उससे पूछताछ भी की जा रही है। प्रार्थी नीलेश कुमार वाधवा रिपोर्ट दर्ज कराया गया। दीनदयाल चौक तिल्दा में प्रार्थी का प्लाईवुड का दुकान है। तो वहीं नमक को रंग कर नकली खाद बेचने वाले गिरोह के 2 फरार आरोपियों को पखांजूर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजस्थान के गंगापुर सिटी के सुरगढ़ गांव से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। गिरोह द्वारा अब तक 80 से भी ज्यादा ट्रक नकली खाद को अलग अलग राज्य में बेचा जा चुका है और अब तक इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। पूर्व में यहाँ पे एक नकली खाद के मामले में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें शुरू में 2 आरोपी गिरफ्तारी की गई थी और बाद में 4 आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार करके लाया गया था, जिनकी फैक्ट्री से नमक को रंग कर नकली खाद बनाया जाता था। इस मामले में जो नकली खाद की मार्केटिंग करने वाले और जो नकली मतलब खाद के लिए बोरा जिसमें इंडियन पोटास लिमिटेड लिखा रहता था वो सप्लाई करने वाले जो आरोपी थे वो शिव कृष्ण गुर्जर और ओम प्रकाश भदाना ये फरार थे, जिन्हें हमारी टीम ने राजस्थान से गिरफ्तार करके लाया है दोनों को। सर कितनी गाड़ियां बेच चुके हैं? शिव कृष्ण गुर्जर और ओम प्रकाश भदाना का भी मेमोरेंडम वगैरह लिया गया है, जिसमें उन्होंने करीब 80 ट्रक माल जो है अलग अलग राज्यों में भेजना स्वीकार किया है। सर कितनी बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए? पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि दोनों ये बहुत शातिर और चालाक आरोपी थे। पूर्व में भी जब पहली बार गिरफ्तारी करने इनके गए थे तो ये फरार हो गए थे पुलिस को देखकर, और इस बार भी जैसे ही पुलिस उनके घर के पास पहुंची, शिवकृष्ण गुर्जर ओम प्रकाश भदाना दोनों ही अपने घर के पीछे छत से कूदकर भाग रहे थे। पुलिस ने उनका 2 किलोमीटर तक पीछा किया और अपनी हिकमत अमली और चतुराई से उन्हें धर दबोचा। शारदीय नवरात्रि मां दुर्गा पूजा के महापर्व में कोरबा के उपनगरीय क्षेत्र बालगो के सेक्टर 3 में मां भवानी जागरण और डांडिया उत्सव समिति के विगत 19 सालों से यहां पर लगातार नवरात्रि में बड़ी धूमधाम से डांडिया उत्सव मनाया जा रहा है, जो कि बड़ी खुशी की बात है। और यहां पर रोज बड़ी संख्या में युवा युवती बच्चे सभी मिलकर गरबा डांडिया कर माता रानी की भक्ति करते हैं। समिति के लोगों का भी कहना है कि ये बालगो कॉलोनी के
साथ में आसपास के ग्रामीण वार्डों के लोग भी बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ यहां पर आते हैं, डांडिया करते हैं और यहां पर हर रोज मां दुर्गा की प्रतिमा का पूजा अर्चना, आरती कर, खिचड़ी वितरण कर डांडिया प्रारंभ किया जाता है। कुछ फर्ज हमारा भी स्वास्थ्य अभियान के तहत रायपुर शहर में शव को सम्मानपूर्वक ले जाने के लिए स्वर्ग रथ वाहन का शुभारंभ किया गया। गुरुवार को KFHP कार्यालय में आयोजित एक भव्य समारोह में ये वाहन नरेश मित्तल की स्मृति में KFHP को समर्पित किया गया है। कोंडागांव पुलिस और राष्ट्रीय सेवा जिला योजना के संयुक्त तत्वाधान में साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा अभियान और यातायात जागरूकता नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें थाना प्रभारी विश्रामपुरी और भुवनेश्वर नाग, साइबर सेल जिला कोंडागांव से उप निरीक्षक अमिताभ खांडेकर और सहायक उप निरीक्षक सागरवती शोरी और साथ ही समस्त साइबर स्टाफ एवं साइबर वॉलंटियर्स, साथ ही महाविद्यालय प्राध्यापक, महाविद्यालय और ITI के सभी छात्र उपस्थित रहे। साथ ही साइबर सेल से उप निरीक्षक अमिताभ खांडेकर ने भी कहा कि कैसे आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया का उपयोग करके ऑनलाइन ठगी हो रही है। इसका कारण सिर्फ अपनी व्यक्तिगत जानकारी बिना जांच के किसी अन्य व्यक्ति को साझा करना है। उन्होंने ये भी बताया कि अपना व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि आधार कार्ड, ATM नंबर, पैन कार्ड, OTP इत्यादि जैसी जानकारी किसी भी व्यक्ति को बिना जानकारी के नहीं भेजना है और जिससे ऑनलाइन ठगी का संभावना अत्यधिक हो जाती है। तो वहीं 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2024 तक संपूर्ण कोरबा जिले में शासन के मंशा के अनुरूप पुलिस अधीक्षक कोरबा राजेश कुकरेजा के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा वर्मा के मार्गदर्शन में सजग कोरबा के तहत साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला कोरबा से है, जहां पर साइबर जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। लोगों को साइबर अपराध को लेकर जागरूक किया जा रहा है और साथ ही लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि साइबर सेल्स में कि लगातार जानकारी साझा की जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी को भी ना दें, जैसे कि आधार कार्ड हो, ATM नंबर हो, पैन कार्ड हो या फिर OTP। इनकी जानकारी किसी भी व्यक्ति को नहीं भेजनी चाहिए, इससे ऑनलाइन ठगी की संभावना अत्यधिक हो जाती है। आपको बताते चलें कि 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक संपूर्ण कोरबा जिले में शासन के मंशा अनुरूप पुलिस अधीक्षक कोरबा राजेश कुकरेजा के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा वर्मा के मार्गदर्शन में सजग कोरबा के तहत में साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रायपुर जिले की प्रभारी सचिव और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव निहारिका बारिक ने कलेक्ट्रेट परिसर के रेड क्रॉस सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक की है। इस दौरान प्रभारी सचिव निहारिका बारिक भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की आजीवन सदस्य बनी है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह की उपस्थिति में आयोजित विभागीय समीक्षा में प्रत्येक विभागों के कार्यों की प्रभारी सचिव निहारिका बारिक ने जानकारी ली है। लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रभारी सचिव निहारिका बारिक ने कहा कि राजस्व अभिलेखों के पुराने रिकॉर्ड को सुरक्षित किया जाए। इसके लिए पुराने अभिलेखों को डिजिटलाइजेशन भी किया जाए, जिससे सभी दस्तावेज हमेशा के लिए सुरक्षित होंगे। सभी सक्षम अधिकारी समय समय पर राजस्व के लंबित प्रकरणों की मॉनिटरिंग कर उसका निपटारा करें। उन्होंने ये भी कहा कि जिले के मुख्य मार्गों में होने वाले सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। सड़कों पर बैठे मवेशियों की वजह से होने वाले दुर्घटना को रोकने के लिए पशुधन विभाग को लवारिस मवेशियों के सींग में गुणवत्ता युक्त रंग लगाने के निर्देश दिए गए। इससे वाहन चालकों को रात के अंधेरे में दूर से ही सड़कों पर बैठे मवेशी आसानी से नजर आए। लास्ट में इतना ही। नमस्कार।